अयोध्या में होने जा रही रामलीला में सीता का किरदार निभाने जा रही उत्तराखंड की बेटी और हरियाणवी फिल्मों की अभिनेत्री कविता जोशी का उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा क्षेत्र के यमुना विहार ली डायमंड बैंक्वेट हॉल में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक अजय महावर, क्षेत्रीय निगम पार्षद और गणमान्य लोगों ने अभिनेत्री कविता जोशी का फूलों के बुक्कों से भव्य स्वागत किया। वहीं अयोध्या के मंच पर कविता जोशी का सीता का किरदार निभाना एक मिसाल बना हुआ है। अपनी इस कामयाबी का श्रेय उन्होंने अभिनेता उत्तर कुमार को दिया और इस किरदार का मिलना एक सौभाग्य की बात भी कही। पेश है एक रिपोर्ट। वैसे कविता हमारी पहली फिल्म जो करी थी उसने वो करी थी मन्नू, और उसमें एक मतलब 16 साल की एक छोटी बच्ची की तरह आई थी, लेकिन इसने बहुत कामयाबी हासिल की है और मैं इसको बहुत आशीर्वाद और दिल से मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं कविता जी को बधाई देता हूं कि वो अयोध्या में हम सब के प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री ने किया, उस भूमि पर यूं तो रामलीलाएं होती रही होंगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, विशेष काल में, इतिहास में दर्ज होने वाली, अंकित होने वाली, जिसको पूरा विश्व देखने वाला है, ऐसी रामलीला में आपको सीता माता का स्वरूप मिलने के लिए जो वहाँ आमंत्रण मिला है, मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि जब आप सीता माता का रोल करेंगे, यूँ तो आपने उत्तर भाई के अनेक फिल्मों में काम किया, दिनेश भाई के अनेक फिल्मों में काम किया, लेकिन लोगों का नजरिया जब सीता माँ के स्वरूप के रूप में आपको देखेगा तो वो आप में माता ही ढूंढेगा। आपको भी सीता माता बन के सबको आशीर्वाद देगा। उत्तर भाई, दिनेश भाई, आप दोनों को मैं बहुत बधाई देता हूं, जो कि सोलंकी जी को भी, जिन्होंने वो बड़े भाव से मुझे बुलाया। आपकी एक अभी मैं वो गाना सुन रहा था, डंका गूंज गया डंका, मैंने उसके एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुना और मुझे मेरे अंदर वो सब उथल पुथल हुई जो एक आम इंसान में होती है, जिसके अंदर देशभक्ति की भावना बनी हुई। आपने भगत सिंह से शुरू करके, चंद्रशेखर आजाद से शुरू करके और धारा 370 तक श्री राम प्रभु के मंदिर तक का सफर जो उसमें शब्दों से अंकित किया है, शायद वो मेरे लिए आपने एक छोटे से गाने में पूरी रामायण और देशभक्ति की एक गीता सुनाई। मैं जरूर उसको ध्यान से सुनने वाला हूं और उसका उपयोग भी करने वाला हूं। आपके अभी डॉक्टर यूके चौधरी जी मेरे मित्र भी हैं, हमारे भाजपा के वरिष्ठ साथी भी हैं। वो कह रहे थे तो मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ, इन्होंने यूट्यूब खोल के दिखाया कि एक पिक्चर दिखाई इन्होंने मुझे, विकास की बहू। तो विकास की बहू में आप तो पिक्चर बनाते रहते, पर उनका भी छोटा सा किरदार है, तो आपने दिया तो मुझे बता रहे थे मोदी जी की योजनाओं पे हाँ, बीच में भाई साहब को टोक रहा हूँ। वो फिल्म भी हमने, जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें 8 योजनाएं उस कहानी में पिरोई थी और उस एक नारी के जरिए उनको पेश किया गया था और मैं एक आम आदमी का किरदार कर रहा था जो समाज में जाता है, अजी वो कर रहे हैं तो हमें क्या मतलब है। लेकिन जो मेरी वाइफ बनी हुई थी वो कहती कि मतलब होगा जब ही तो कुछ हो सकता है, वो पढ़ी लिखी थी। उसके जरिए जो मोदी जी की और योगी जी की 8 योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और घरेलू हिंसा, स्वच्छता अभियान और इसमें ठीक क्या थी, शराबबंदी, बिजली चोरी, तो 8 चीजें इसमें हमने ली थी। लेकिन मैं एक बड़े दुख की बात है, ये सभी भाजपा नेताओं तक भी पहुंचाई है। मैंने चौकीदार बनाई 8 दिन बाद मोदी जी ने अपने उसमें चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखा, उसकी रिलीजिंग के 8 दिन बाद। लेकिन मैंने कभी ये नहीं पाया, जबकि ये बात वो जो इनके केंद्रीय मंत्री राणा जी, जो वो तीरंदाज हैं, उनसे भी आधा घंटे बात हुई, उन्होंने भी पिक्चर के बहुत सारे सीन देखे, राजवर्धन राठौड़ जी ने, हाँ, और उन्होंने संजीव बालियान जी ने भी सीन देखे, इन्होंने भी देखे, सुरेश राणा जी ने भी।
लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं होती कि यार ये अच्छा, इतना अच्छा काम और हमें घर बैठे सपोर्ट कर रहे हैं, कभी हम भी इस चीज को आगे बढ़ाएं। पता नहीं मतलब क्या प्रॉब्लम है जो मैं अपने आप में इतना बड़ा हो गया कि मैं अपने घर बैठे बैठे गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहता। यहाँ उपस्थित पूर्व निगम पार्षदा रेखा रानी जी, मेरे बड़े निकट मित्र और बड़े भाई विजेंद्र जी, पीछे जो मेरे साथी बैठे हैं अर्जुन जी और हरीश जी और गंगाधर शर्मा जी, और उपस्थित मीडिया के बंधु, और यहाँ उपस्थित बहुत, क्योंकि सब चरणजीत से लेकर और मैं दयाला जी बैठे सबको जानता हूँ लगभग, तो आप सबकी उपस्थिति को भी और समय निकाला आपने, आपका धन्यवाद करता हूँ। और उत्तर भाई से एक बात कहता हूँ इस मंच के माध्यम से, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा आपको कभी फॉलो नहीं किया, पर जो विकास की बहू की झलक देखी और ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं, मैं इस पर थोड़ा ध्यान करके इस मंच से घोषणा करके जा रहा हूँ कि अगर देशभक्ति की और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के विषयों पर ये पिक्चर आप बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, तो आप सरकार के नहीं, इस देश पर एहसान कर रहे हैं, समाज पर एहसान कर रहे हैं। और मैं विधायक होने के नाते राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा कि वो आपको पद्मश्री या पद्म विभूषण से सम्मानित करें और आपके ऐसी सामाजिक सरोकार वाली फिल्मों को टैक्स फ्री भी करें। ये मैं पत्र लिखूंगा, ये यहाँ से घोषणा करके जा रहा हूँ। आप सबने इतना अच्छा इस कार्यक्रम को रखा। मैं पुनः पूरी टीम को, राजलक्ष्मी प्रोडक्शन को, और यहाँ जो एंकरिंग का काम कर रहे संतोष, ये तो मेरा छोटा भाई है और शायद पता नहीं कितने वर्षों से हमारा साथ है, मुझे वर्ष भी शायद याद नहीं है, तो ये बहुत होनहार बच्चा है। आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई, और पुनः कविता जोशी को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई। हाँ, राजलक्ष्मी जब ये बात हुई थी तो राजलक्ष्मी टीम के सभी मेंबर बहुत खुश थे, भावुक थे और सभी इमोशनल थे कि भाई इतना एक ऐतिहासिक क्षण है ये, श्री माता सीता का किरदार करने का। हमारी हीरोइन को मौका मिले, हरियाणवी एक हीरोइन को मौका मिले, जबकि इतनी सारी लड़कियां बॉम्बे इंडस्ट्री से, सीरियल इंडस्ट्री से और सारी दुनिया से लगी हुई थी। इतनी सारी लड़कियों में हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन का नंबर आना, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की और उसके बहुत गुणों की बात है कि उसमें कितने गुण रहे होंगे जब उसे ये किरदार मिला है। और हम सब लोग उसके साथ खड़े हैं, ये सब दिखाना था यहाँ पे और उसको ये फील कराना था कि हम सब लोग साथ खड़े हुए इस रोल में आपके साथ। और ये जो क्षण है ये हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत ही अच्छी क्षण है। हुआ है वो राजलक्ष्मी टीम की तरफ से हुआ है और जिसे उत्तर जी ने पूरा ऑर्गेनाइज किया है। उन्होंने इसके लिए सोचा कि ये समारोह रखा जाए और मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी उत्तर जी का, अपनी पूरी राजलक्ष्मी टीम का, कि उन्होंने इतना सुंदर समारोह मेरे लिए रखा। और अयोध्या में होने वाली रामलीला 17 से 25 अक्टूबर चलेगी, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसमें माता सीता का किरदार निभाने का अवसर मिला। क्या कहना चाहेंगे मैम, आपको इस तरीके का बहुत बड़ा रोल दिया गया है, किस तरीके का किरदार रहेगा? जैसा कि सभी जानते हैं, सीता माता बहुत अच्छी, संस्कारी और एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री कही जाती है। तो मेरी किस्मत बोलूँगी कि मुझे इस अयोध्या में होने जा रही ऐतिहासिक रामलीला में माता सीता के लिए चुना गया है, तो मैं उस रोल को बहुत अच्छे से निभाऊंगी। मेरा प्रयास है कि मैं उसे बहुत अच्छे से करूँ और भगवान का आशीर्वाद है तो बहुत अच्छा ही होगा। जी, मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए, सभी क्षेत्रवासियों के लिए, और जो विशेषतर जो उत्तर भारत में जो हमारी अपनी भाषा को प्यार करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। और वो इसलिए क्षण है कि जिस प्रकार से बॉम्बे में, जिस प्रकार से उत्तर भारतीयों को उतना प्रमोशन नहीं मिलता, हरियाणवी भाषा हो चाहे भोजपुरी हो, चाहे उसको उतना प्रमोशन नहीं मिलता जितना कि वहाँ पे खुद जो है मेन हिंदी भाषा की जो है जो एक टीम है बहुत बड़ी, वो अपने को प्रमोट करती है। तो उसमें इस तरीके का एक प्रमोशन मिलना हमारे कलाकार को कि राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या में सीता का रोल, और अभी क्योंकि एकदम जिसे कहते हैं राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद ये पहला ही कार्यक्रम होगा, तो हमारे लिए बहुत गौरव का अनुभव है। मेरा विशेष प्यार है इस टीम के साथ, क्योंकि मुझे भी एक फिल्म में गौरव दिया इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल करने के लिए, तो मेरा और अटैचमेंट है। सारे के सारे जितने भी कॉमेडियंस हैं ये मिले तो बड़ी खुशी हुई। और मैं पहले से कभी कभी खोजना करता था कि किस प्रकार वापस मिल पाऊंगा इनसे, क्योंकि हमेशा व्यस्त रहते हैं इधर उधर।
हम लोग 1-2 दिन शूटिंग में साथ रहे थे, लेकिन इतना बड़ा अच्छा परिवार है इनका कि उन्हीं की शायद ये शुभकामनाएं आपसी प्यार की कि आज कविता जी को वहाँ गौरव मिला है। और अत्तर कुमार जी की तारीफ मैं क्या करूँ, आपने सुनी हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिन्होंने उनकी तारीफ नहीं की और जिसको उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया हो। एक व्यक्ति होता है कि जो खुद को बढ़ावा देता है और बाकी को नहीं बढ़ने देता है, लेकिन एक वो इस तरह के व्यक्ति हैं जिन्होंने सैकड़ों कलाकार पैदा कर दिए और हरियाणवी को उस मुकाम तक पहुंचाया कि घंटों लोग उस पिक्चरों को देखते हैं, उनके गानों को सुनते हैं। मैं समझता हूँ आने वाला समय जिस प्रकार से योगी जी, मोदी जी अब उत्तर भारत में भी एक फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं, हरियाणवी, भोजपुरी और किसी भी प्रकार की, राजस्थान की, गुजरात की, कोई भी भाषा की पिक्चरें, उनको बहुत बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है और हम लोग सामाजिक होने के नाते और राजनीतिक होने के नाते उसमें अपना पूरा योगदान और सहयोग करेंगे। देखिए, भारत की पावन भूमि अयोध्या के अंदर रामलीला का मंचन हो रहा है और उस रामलीला के अंदर हमारे क्षेत्र की कलाकार कविता जी सीता माता के रूप में अपना अभिनय करने वाली। निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए ये गौरव का विषय है। बड़ा लोग उत्साहित हैं कि अयोध्या के अंदर रामलीला होने वाली है। मैं आपके माध्यम से सभी कलाकारों को, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज ये कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजित किया है सोलंकी जी और समस्त टीम को और आप सभी पत्रकार बंधुओं को, जो आप इस सारे कार्यक्रम को प्रसारित और प्रचारित कर रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी देखिए, मैं कविता जोशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राजलक्ष्मी मूवीज़ के पूरे टीम जो है, परिवार जो है, आज यहाँ उपस्थित रहा और उनकी तरफ से सर्वजन समाज हित कल्याण समिति की तरफ से सोलंकी जी को भी और यहाँ आए सभी मेहमानों और सभी कलाकार के अलावा आप पत्रकार बंधु सभी का बहुत इसमें एक आज अच्छा वो रहा। तो एक सांस्कृतिक मंच कहे या धार्मिक मंच रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे कलाकार को इतने ऊंचे मंच पर जाने का मौका मिल रहा है, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस कैरेक्टर को वो निभाने जा रहे हैं वो एक ऐतिहासिक कैरेक्टर है, हम सभी के लिए एक आदर्श है। तो मैं यही कहूँगी कि वो बहुत अच्छी तरीके से उस कैरेक्टर को निभाए। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर जो रामलीला होने जा रही है, ये एक अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण वहाँ शुरू हुआ है अभी, तो सभी की निगाहें वहाँ ज़रूर रहेंगी। तो एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, तो उनके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।